नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। क्या वाकई में बिहार में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई बार पुलिस की लापरवाही सामने आती है। अपराधियों के साथ मिली भगत के खुलासे भी हो चुके हैं और यही वजह है कि इस मामले में एक्शन भी लिया जाता है, निलंबित किया जाता है पुलिस पदाधिकारियों को। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। बिहार में यूं तो शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर अवैध शराब का कारोबार बिहार में खुलेआम कर रहे हैं। शराब की जब्ती भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती है और जब इस शराब को जब्त कर थाने में ले जाया जाता है तो थाने से शराब गायब हो जाती है। और यही वजह है कि इस मामले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला दारोगा के साथ ही साथ 3 पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि बड़ा एक्शन लिया गया है इस खबर के बाद। और जिस तरह से शराब थाने से गायब हुआ है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में यूं तो शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब की कालाबाजारी जारी है। आम तो आम, अब पुलिसकर्मी के संरक्षण में शराब की बड़ी खेप को लाई जा रही है। और ऐसा ही मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां पाटलिपुत्र थाने से जब्त शराब अचानक ही गायब हो गई। इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई करते हुए दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल अब पाटलिपुत्र थाना परिसर में जब्त शराब के गायब होने के मामले में पटना पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के सामने आने के बाद 3 पुलिसकर्मी, महिला दारोगा आशा कुमारी, एएसआई पंकज कुमार और एएसआई राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तीनों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने थाने का दौरा कर जांच किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद तीनों ही पुलिसकर्मियों की संलिप्तता स्पष्ट हो गई। जानकारी के अनुसार करीब 1 सप्ताह पहले महिला दारोगा आशा कुमारी ने अवैध शराब की एक खेप बरामद की थी और उसे थाने की अस्थायी भंडारण में रखा था। बाद में जब मालखाना प्रभारी ने शराब की गिनती जब्ती सूची से मिलाई तो बोतलों की संख्या कम पाई गई और पूछताछ करने पर कोई भी पुलिसकर्मी शराब गायब होने की बात को नहीं स्वीकार रहा था। इसके बाद मालखाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें एएसआई राजेश कुमार को शराब की बोतल हटाते हुए देखा गया, जबकि पंकज कुमार भी उस समय वहां मौजूद थे। और मामला बढ़ता देख जानकारी सिटी एसपी को दी गई। सिटी एसपी जब थाने पहुंचे और संबंधित वीडियो फुटेज को उन्होंने देखा, इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया। पूछताछ के दौरान जब तीनों ही पुलिसकर्मी पर सवाल उठे और स्वयं को घिरता देख थाने से निकल गए। इसके बाद पाटलिपुत्र थाने में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। इस घटना के बाद जिले के अन्य थानों में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। मालखाना संचालन और जब्त सामग्री की निगरानी को लेकर आला अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बिहार में थाने से शराब के गायब होने की बात सामने आती रही है। कई बार तो ये भी कहा गया कि शराब को चूहों ने पी लिया और यही वजह है कि अब इस मामले में तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया गया है। सस्पेंड किया गया है महिला दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों को और इन सभी सस्पेंड पुलिस अधिकारियों की अब गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।